हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे पास हैं आम के पेड़। इनको मैं कुछ दिन पहले नर्सरी से ख़रीद कर ले आई थी गांव ले जाने के लिए, खेत में लगाने के लिए। तो मैं किसी कारणवश गांव नहीं जा पाई, तो ये पेड़ भी नहीं जा पाए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन्हें अपने टेरेस गार्डन पे लगाया जाए। मैंने अपने टेरेस पे कुछ किचन गार्डन बना रखा है, तो मैं उन्हीं के साथ इनको लगाऊंगी, ट्रांसप्लांट करूंगी। ये 15-20 दिन से रखे हुए थे, तो इनकी मिट्टी सूख चुकी थी बिल्कुल, और इसीलिए मैं इन्हें पानी में डिप कर रही हूँ ताकि इनकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। और देखिए कितना तेज़ी से ये पानी को ऑब्जर्व कर रही है इसकी मिट्टी। और मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी तो ये हटाने में आसानी रहेगी। मिट्टी को हटाकर ही पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि आम के पेड़ के लिए नर्सरी में दोस्तों इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, इनकी थोड़ी मिट्टी होती है। और आम के पेड़ के लिए कभी भी चिकनी या शुष्क मिट्टी में ग्रो नहीं कर पाते हैं ये पौधे। इसके लिए बहुत ही उपजाऊ और बढ़िया मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। भुरभुरी दोमट मिट्टी में ही आम का पौधा ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। तो मैंने पहले से ही अपनी मिट्टी बना कर रखी है, जिसमें 50% नॉर्मल सॉइल है और 40% गोबर की खाद, 10% मैंने कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है। और मैंने पेड़ों की मिट्टी हटा ली है। इसी तरीके से मिट्टी को अलग करने देना चाहिए दोस्तों, ताकि इसकी जड़ें जो हैं नई मिट्टी को जल्दी से पकड़ पाएँ और ये नई मिट्टी में जल्दी से ग्रो कर पाएँ। इसीलिए इनकी मिट्टी हटाई हुई है। और ये ग्रो बैग हमारे पास पहले से भरे हुए रखे थे, इनमें मैं इनको लगा रही हूँ। हल्के हाथों से प्रेस करना चाहिए ताकि इनके जड़ें टेढ़ी मेढ़ी ना हो और जल्दी से मिट्टी को आसानी से पकड़ पाएँ। और इसमें मुझे अभी मिट्टी कम लग रही थी, तो मैं इसमें और मिट्टी दे रही हूँ। आम के पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से ये दूसरा आम का पेड़ भी मैं इसी में ट्रांसप्लांट कर दे रही हूँ। और इनको पानी पूरा पानी देना चाहिए। आम के पेड़ को फुल फीडिंग चाहिए होती है। कम फीडिंग में आम का पौधा बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा। और मैंने अपने पहले से भी कुछ यहाँ किचन गार्डन में पौधे लगा रखे हैं, इन्हीं के साथ मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया है। जब इनमें नई ब्रांच आएंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसी के साथ मैं अभी थोड़ा सीज़न भी चल रहा है दोस्तों, और हमारे पास ये टेरेस पे मैंने मिट्टी भर के पहले से ही रखा था। जो कूलर का नीचे का हिस्सा होता है जिसमें हम लोग पानी भरते हैं, तो ये ख़राब हो गया था हमारा कूलर, तो उसी को मैंने अपने टेरेस पे रखा हुआ है। और अभी इसमें मैं कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां बोऊंगी। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक मिट्टी है। और इस समय सीज़न है दोस्तों, पालक, धनिया, मेथी, सरसों वगैरह हम इस समय बो सकते हैं। यही सीज़न है दोस्तों। तो मेरे पास कुछ हैं धनिया के सीड्स, जो मैंने अच्छी क्वालिटी के मार्केट से मंगाए हुए थे। अब इनको आधा आधा इसी किसी हल्का पत्थर वगैरह लेके इसी तरीके से इसको आधा आधा दरोट लेते हैं। और इसी के साथ हमारे पास हैं थोड़े से मेथी के दाने। मेथी के दाने तो जो घर में हम यूज करते हैं किचन में, वो भी ले सकते हैं। और मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी के बीज मंगा के कोई भी मेथी आराम से चल जाती है। तो इस तरीके से मैं अपने इसी में बो दूँगी। और मेरे पास थोड़ी पॉट वगैरह की कमी है, तो मैं इसी में आधा धनिया और आधी तरफ मेथी के दानों को बोऊँगी। और जब ये ग्रो करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसके बोने के बाद इसके ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी को डाल देना चाहिए। इसके दानों को ढक देना चाहिए। अगर ढकेंगे नहीं तो ये दाने बढ़िया सेट नहीं होंगे मिट्टी में। सेट करने के लिए इनको मिट्टी को डालना ज़रूरी होता है दोस्तों। इसी तरीके से ढकना बहुत ज़रूरी है, तभी ये ग्रो कर पाएंगे। धनिया थोड़े ज़्यादा दिनों में ग्रो होता है। और इसी तरीके से दोस्तों हमने मेथी के बीजों को भी पहले से पानी में भिगो के रखा हुआ है। और जो मेथी के बीज ऊपर की सतह पे आ जाएं तो उनको हटा देना चाहिए, और जो नीचे रह जाएं उन्हीं को बोना चाहिए। देखिए ये बीज मैंने पहले से भिगो कर रखे हैं, ये भीग चुके हैं। और इनको मैं अभी इसी आधे पॉट में बोऊंगी। बोने के बाद इस पर भी मैं हल्की हल्की मिट्टी को डालूंगी।
मिट्टी डालने के बाद दोस्तों इसमें तुरंत पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से इसमें फंगस आ जाएगी और फंगस आ जाने के बाद बीज खराब हो जाते हैं। उससे हमारे बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बीज जर्मिनेट क्यों नहीं हुए, अच्छे बीज नहीं थे। ऐसा नहीं होता है, हम घर के भी बीज अच्छे से जर्मिनेट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं इनको बोने के बाद तुरंत पानी नहीं डालूँगी। और पानी नहीं डालना 2 दिन के बाद ही इसमें पानी स्प्रिंकल करना चाहिए। पानी इकट्ठा तेज़ धार में नहीं डालना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।